In the name of Allah, Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about before the Industrial Revolution. Before the Industrial Revolution. We often associate industrialization with the growth of factory. कुछ खास बातें हैं यहाँ पर, पहले हम ज़रा सा थोड़ा सा ध्यान देंगे इन पर। हम अक्सर एसोसिएट करते हैं, हम अक्सर इनको एसोसिएशन करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन and growth of factory industrialization and growth of factory industry, ये हम अक्सर इनको एसोसिएट करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री के साथ एसोसिएट करते हैं। इसी तरह से हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको हम एसोसिएट करते हैं टू द फैक्ट्री प्रोडक्शन। या इसी तरह से हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स मीन फैक्ट्री वर्कर्स, इनको हम एसोसिएट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन we often say it is growth of factory. Industrial production we often say it is the factory production. Industrial workers we mean they are the factory workers. तो अब ये जो मसला है, तो यहाँ कुछ हम देखते हैं कि देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन सच आइडियाज़ even before this our histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories. So there is a problem with such ideas. Even before factories began to dot the landscape in England and Europe. तो वहाँ क्या था? There were large scale of industrial production for the international markets. तो वहाँ लार्ज स्केल थी, बड़े पैमाने पर अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। फॉर इंटरनेशनल market. So even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large scale industrial production for an international market. This this was not based on factories, this was not only based on factories. तो ये factories पर ही based नहीं था, but many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. तो अब जो historians थे उन्होंने
इस फेज़ को प्रेफर किया, इन्होंने इस फेज़ को बताया कि ये फेज़ जो है इट इज़ कॉल्ड द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. Proto industrialization. Here proto means indicating the first, indicating first or early form of something. तो यहाँ पर अगर हम प्रोटो को देखते हैं, प्रोटो मीन्स इंडिकेटिंग द फर्स्ट, जो पहली चीज़ है, फर्स्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, जो फर्स्ट सबसे पहली कोई चीज़ बनाई गई हो उसको हम बोलेंगे प्रोटो. तो इन 17th एंड द 18th सेंचुरी, चाहे हम 17th सेंचुरी की बात करेंगे या 18th सेंचुरी को हम देखेंगे, तो यहाँ पर जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स, तो ये मर्चेंट्स थे, इन्होंने क्या काम किया 17th एंड 18th सेंचुरी, दे मूव, these merchants, they were living in the towns, merchants, they were living in the towns, their home residence that was in the town. तो अब ये मर्चेंट जो थे ये टाउनों में रहते थे, एंड दे मूव टू कंट्री साइड्स, फ्रॉम टाउन्स मूव टू द कंट्री साइड्स. तो इन्होंने टाउन से मूव की टुवर्ड्स द कंट्री साइड. तो जब ये कंट्री साइड में चले गए तो वहाँ पर कंट्री साइड में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने सप्लाई किया मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स. इन्होंने पैसे खर्च किए, इन्होंने पैसे दिए टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स. तो जब इन्होंने इनको पैसे दिए पीजेंट्स को और आर्टिजन्स को, तो जब इन्होंने इन ज़मींदार तबकों को, इन कारीगर तबकों को या किसी और तबके को जो मेहनत कश तबका था, तो जब इन्होंने इनको पैसे दिए, तो पैसे किस लिए दिए, टू प्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल मार्केट्स. तो इन्होंने इनको पैसे दिए कि ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे. जब ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो यही प्रोडक्ट्स फिर इनको हम खरीद फरोख्त करेंगे टू द इंटरनेशनल मार्केट. जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल सकता है. सो दिस एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन, तो इसकी वजह से जब ये एक्सपेंशन हो गया, ये वर्ल्ड ट्रेड जब इसकी एक्सपेंशन हो गई, जब ट्रेड की एक्सपेंशन हो गई, जब कॉलोनीज वजूद में आ गई, तो अब इससे क्या हो गया, लेड टू द डिमांड फॉर गुड्स. तो इनकी मदद से तो जो गुड्स थी उनकी जो डिमांड थी वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगी. ग्रोइंग द डिमांड ऑफ दीज गुड्स. तो जो गुड्स थी उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. तो अब जब डिमांड बढ़ गई, जब प्रोडक्ट्स आ गए, जब आर्टिजन्स ने जब प्रोडक्ट्स बनाए, तो ये प्रोडक्ट जब मार्केट में गए तो इनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगी. जब इनकी डिमांड बढ़ने लगी, देयर वाज अ कंपटीशन. तो एक कंपटीशन बन गया बिटवीन मर्चेंट्स एंड द अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेडर्स. तो एक कंपटीशन बढ़ गया. देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन दिस मर्चेंट्स. अब मर्चेंट्स का कंपटीशन जो है वो बढ़ने लगा किनके साथ, अर्बन क्राफ्ट्स के साथ. अर्बन जो ऑलरेडी क्राफ्ट्समैन थे या आर्टिजन्स थे या ट्रेडर्स थे जो ऑलरेडी रहते थे अर्बन एरिया में, तो उनके साथ उनका कंपटीशन बढ़ गया. क्योंकि जो अर्बन क्राफ्ट्स थे, जो अर्बन ट्रेडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. दे वर पावरफुल. और
ये पावरफुल क्यों थे? क्योंकि उनको कंट्रोल था, दे हैव अ कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। चाहे हम प्रोडक्शन की बात करेंगे या हम प्राइसेस को देखते हैं, तो यहाँ पर जो कंट्रोल था वो इन अर्बन क्राफ्ट्स को था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया न्यू एंट्री ऑफ द पीपल इन ट्रेड। इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि वो नए लोगों को यहाँ पर दाखिल ना होने दें। सो दे मूव टू कंट्री साइड। तो उन्होंने अब रास्ता ढूंढा, वो अब चले गए टुवर्ड्स द कंट्री साइड, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो अर्बन क्राफ्ट्स थे उन्होंने बाकी लोगों को वहाँ अपने जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ दाखिल होने ना दिया। तो जब उनकी रिस्ट्रिक्शन हो गई तो ये लोग जो थे, जो ट्रेडर्स थे या आर्टिजन्स थे, तो उन्होंने मूव किया टुवर्ड्स द कंट्री साइड। और इन द कंट्री साइड, अब ये जो कंट्री साइड वाले लोग थे, कंट्री साइड, तो कंट्री साइड में जो पुअर पीजेंट्स थे, कंट्री साइड में जो पुअर पीजेंट्स थे या कंट्री साइड में जो आर्टिजन्स थे, पुअर पीजेंट्स थे या आर्टिजन्स थे, तो उन्होंने काम करना शुरू किया फॉर मर्चेंट्स। तो इन लोगों ने काम शुरू किया फॉर मर्चेंट्स, क्योंकि मर्चेंट्स ने उनको पैसे दिए, तो ये उनका काम अब करने लगे। जब उन्होंने काम किया तो अगर हम देखते हैं वेदर ये जो पुअर पीजेंट्स थे या आर्टिजन्स थे, जब इन्होंने काम शुरू किया, अगर किसी के पास, जब ये इन्होंने ज़मीन पर काम शुरू किया, तो अगर किसी के पास थोड़ा सा प्लाट था उसने अपने प्लाट पर काम किया, किसी के पास बड़ा प्लाट था, लैंड का बड़ा प्लाट था, तो उसने वहाँ पर काम करना शुरू किया। जिसके पास जितना लैंड था उसने काम करना शुरू किया, तो अपनी फैमिली को लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया। सो देयर वाज अ क्लोज रिलेशन, सो देयर वाज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टाउनर्स एंड द कंट्री साइड। तो अब जो रिलेशन थी वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगी टाउनर्स को कंट्री साइड के साथ। जब इनका रिश्ता जो था वो काफ़ी तेज़ी के साथ मजबूत होने लगा, क्योंकि टाउन्स में मर्चेंट्स थे और कंट्री साइड में ये पीजेंट्स, आर्टिजन वगैरह थे, तो इनका रिश्ता जो था वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। जब ये रिश्ता बढ़ गया तो मर्चेंट्स इन द टाउन्स दे लिव इन कंट्री, लेकिन वो ये जो मर्चेंट्स थे वो रहते थे टाउन्स में, बट वर्क जो था, काम जो था, वो कंट्री साइड में होता था। कंट्री साइड में काम होता था और मर्चेंट्स टाउन्स में रहते थे। तो अब ये रिश्ता जो था ये काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम, ये एक नेटवर्क बन गया फॉर कमर्शियल एक्सचेंज। तो अब ये कमर्शियल एक्सचेंज बन गया, नेटवर्क बन गया इसके लिए प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो अब ये जब सिस्टम बन गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्यों बन गया ये, क्योंकि जो कंट्रोल था, जो होल कंट्रोल था, काम का जो सारा ट्रेड का जो भी कुछ हो रहा था, तो अब पूरा जो कंट्रोल था वो मर्चेंट्स का था, पूरा कंट्रोल मर्चेंट्स का था। और जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो प्रोडक्ट्स बनते थे, ये जो प्रोडक्शन होती थी ये वर्कर्स करते थे। दिस वाज गाइडेड बाय द वर्कर्स। ये वर्कर्स थे या पीजेंट्स थे या क्राफ्ट्समैन थे या कुछ और थे। तो ये काम जो था इट वाज गाइडेड, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मर्चेंट्स, और काम करने वाले थे वर्कर्स। और ये जो वर्कर्स थे, ये वर्कर्स जो थे, दे वर द फैमिली, एक्चुअली दे वर द फैमिली मेंबर्स, दे वर द फैमिली मेंबर्स, ये फैमिली मेंबर्स होते थे।
किसी फैमिली में 10 आदमी थे, किसी फैमिली में 20 थे, किसी में 30 थे, किसी में 25 थे। तो ऑलमोस्ट जो 20 to 25 फैमिली मेम्बर्स थे ये काम करते थे। तो ये ये मान लीजिए ये एक छोटा सा ये फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि ये एक फैमिली थी जो काम करते थे, और इसमें 20 से 25 एम्प्लॉय होते थे। तो अब ये काम जो था ये पीजेंट्स करते थे, ये वर्कर्स करते थे, और ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल था वो मर्चेंट्स का था। थैंक यू।